नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल हिली यात्री पर। आज हम आपको लेके चलते हैं खूबसूरत और अद्भुत जगह। खूबसूरत वादियों से घिरा भारत का आखिरी गांव माना, स्वर्ग से कम नहीं जिसका नजारा, जो स्थित है उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले पर, जहाँ ऋषि व्यास ने की थी 4 वेदों और 18 पुराणों की रचना, जहाँ गणेश जी ने लिखी थी महाभारत, जो घिरा हुआ है हिमालय की खूबसूरत पहाड़ियों से। एकमात्र ऐसी जगह जहाँ बहती है आज भी सरस्वती नदी, जहाँ देखने को मिलेंगे प्रकृति के अनोखे नजारे, जिस गांव को दिया था श्री जी ने अपना आशीर्वाद, जहाँ देखने को मिलेगी हिंदुस्तान की अंतिम चाय की दुकान। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं गांव माना की संपूर्ण यात्रा। तो कर दीजिए हमारी वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब। तो मैं रवि और मेरा दोस्त रवि रात के 11 बजे निकल पड़े हैं माना गांव की ओर, जो तकरीबन दिल्ली से है 550 किलोमीटर दूर। और लगभग 16 घंटे की ड्राइव करने के बाद हम पहुंचे हैं माना गांव की सीमा पर। और यहाँ पर अपनी फोटो खिंचवाने का अलग ही मजा है। आगे चलने पर हमें मिला एक छोटा सा झरना, जहाँ हमने नहाने का मजा भी ले लिया। यहाँ घूमने का सही समय है मई से सितंबर। गर्मियों के समय में इस समय बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के द्वार भी खुले होते हैं दर्शन के लिए। इसके बाद यहाँ पे सर्दियों के टाइम में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है और बर्फ पड़ती है, और यहाँ के गांव वाले भी नीचे वाले गांव में चले जाते हैं रहने के लिए। यहाँ पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको हरिद्वार पहुँचना होगा। हरिद्वार से बद्रीनाथ के लिए बस मिल जाएगी, जिसकी दूरी 316 किलोमीटर है। फिर बद्रीनाथ से माना गांव की दूरी 3 किलोमीटर है, जहां से आप लोकल टैक्सी लेकर यहां पे पहुंच सकते हैं। आप यहां रेल से भी आ सकते हैं। सबसे जो नज़दीक रेलवे स्टेशन है वो हरिद्वार का है। हरिद्वार से बद्रीनाथ के लिए आप टैक्सी कर सकते हैं। टैक्सी से 10-12 घंटे में आप बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे। फिर वहाँ से आप लोकल टैक्सी करके यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ पे जो सबसे नज़दीक एयरपोर्ट है वो देहरादून का जोली ग्रांट एयरपोर्ट है। वहाँ से आपको हरिद्वार आना होगा, हरिद्वार से आप आ सकते हैं। यहाँ आपको रात को रहने के लिए होटल नहीं मिलेंगे। यहाँ पे सिर्फ होम स्टे मिलेगा। दिन का किराया 500 रुपये से स्टार्ट होकर 3000 रुपये तक जाता है। माना गांव पहुँचने पर आपको आगे की यात्रा पैदल ही तय करनी पड़ेगी, और लगभग यहाँ पे सभी जगह को देखने के लिए 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। ऐसा माना जाता है, पौराणिक कथाओं के अनुसार इस गांव का नाम मणिभद्र देव के नाम पर माना पड़ा। मणिभद्र शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान शिव जी ने उन्हें प्रसन्न होकर वरदान दिया था, जो भी इस गांव आएगा उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। गांव में थोड़ा अंदर जाने पर 2 रास्ते दिखाई पड़ते हैं। लेफ्ट वाला रास्ता जाता है भीमपुल, सरस्वती धाम और केशव प्रयाग, और राइट वाला रास्ता जाता है गणेश गुफा और व्यास गुफा। और हम जाएंगे राइट वाले रास्ते पर, पहले गणेश गुफा और व्यास गुफा। अच्छा। और ये यहाँ गणेश गुफा है पास में ही, यहाँ पे गणेश जी महाराज रहते थे। अच्छा। और फिर उधर से घूम के भीमपुल है, जो कि जिस टाइम पे द्रौपदी और 5 पांडव जिंदा जा रहे थे इधर से, तो वो द्रौपदी बोली कि भीम इस पे पुल बना, मैं जब भी पार कर सकती हूँ, नहीं वैसे नहीं कर सकती। अच्छा। हाँ, अच्छा भीम ने जो है सिला उठा के डाली।
वो भीम पुल बना, फिर यहीं पे द्रौपदी के प्राण तो हम पहुंच गए हैं गणेश गुफा, जहां गणेश जी द्वारा महाभारत लिखे गए। यह जो सामने मंदिर दिखाई दे रहा है वह गुफा के अंदर ही बना हुआ है। तो चलिए दिखाते हैं आपको गणेश गुफा अंदर से। अब हम जा रहे हैं यहाँ से व्यास गुफा की ओर, जो लगभग यहाँ से 400 मीटर की दूरी पर। चलिए अंदर से दिखाते हैं आपको व्यास गुफा। यह वो जगह है जहाँ बैठकर व्यास जी ने महाभारत बोली और नीचे गणेश गुफा में बैठे गणेश जी ने महाभारत लिखी। अब हम पहुंच गए हैं व्यास गुफा, जहाँ ऋषि व्यास जी ने 4 वेदों, 18 पुराणों व कई महाग्रंथों की रचना की थी। यहाँ रखी हुई मूर्तियों की फोटो लेने की अनुमति नहीं है, तो इस कारण आपको मूर्तियों के दर्शन नहीं हो पाएंगे। और यहाँ के पंडित जी ने हमें मंदिर से जुड़ी हुई संपूर्ण कथा बताई। जय। तो वेद व्यास जी ने इसी पावन गुफा में बैठ करके हमारे जितने भी वेद पुराण ग्रंथ हैं सबकी रचना यहीं पे की। लेकिन महाभारत को लिखने के लिए समय कम था, इसलिए गणेश जी को बुलाया गया। तो गणेश जी ने शर्त रखी कि लिखते वक्त मेरी लेखनी क्षण भर भी रुकनी नहीं चाहिए। तो यहाँ से व्यास जी महाभारत बोले और नीचे गणेश गुफा में गणेश जी लिखे। उसके बाद भी वेद व्यास जी को आत्मसंतुष्टि नहीं हुई, तो अंत में इसी स्थान में आकर के नर नारायण भगवान को प्रणाम किया, माँ सरस्वती की वंदना की और यहाँ पे आकर के भागवत महापुराण की रचना की थी। बोल भागवत महापुराण की जय। गुफा में अंदर फर्स्ट नंबर पे विष्णु हैं, दूसरे पे वेद व्यास जी, तीसरे पे सुखदेव जी व्यास जी के पुत्र, चौथे पे वल्लभाचार्य और बड़ी वाली है नई मूर्ति। तो सुखदेव जी जो है 12 साल तक माँ के गर्भ में रहे, कहा कि जब तक श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हुए मैं जन्म नहीं लूँगा। वल्लभाचार्य जी 500 साल पहले यहाँ पे आए चंपारण्य छत्तीसगढ़ से 11 वर्ष की उम्र में। तो उस समय न कोई एम्बेसडर थी, न समूह टाटा, न कोई पुल थे, कैसे आए होंगे? एक ही सूत्र को लेकर आए थे कि ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रमम पश्चिमे तटे सम्या प्रास्ति प्रोक्ता और श्रीराम सत्रवर्धनम तस्मिन स्वास्त्र में व्यासो बद्री षण्ड मंडिते, कि जहाँ पे ज्ञान को देने वाली माँ सरस्वती हो, सम्य प्रास्त नामक क्षेत्र हो, बेरी की झाड़ियाँ हो, तो उसी स्थान में व्यास जी का पुण्य धाम होगा। तो जब वल्लभाचार्य यहाँ पे आए साक्षात दर्शन दिए वेद व्यास जी ने, क्योंकि अस्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणो कृपा परशुरामस्य सत्य तैत्र जी। नारायण पर्वत, हाँ,
इसी के पीछे केदारनाथ है। ओके। ये शेषनाग है बर्फ वाला, ये कुबेर पर्वत है और ये नर पर्वत है। ये नर पर्वत है, खड़े हैं जिस पे खड़े हैं ये नर पर्वत है। और ये पूरी पुस्तक है। ये पुस्तक है, व्यास पोथी बोलते हैं इसे। व्यास गुफा से बाहर निकलकर साथ में ही देखने को मिलती है भारत की अंतिम चाय की दुकान। इसके अलावा भी ऐसी 3-4 दुकानें आपको भीम पुल के पास देखने को मिल जाएगी, पर यह भारत की एकमात्र ऐसी दुकान है जिसकी छत पे चढ़ के आप इस जगह की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं और साथ में फोटो भी ले सकते हैं। इस दुकान पर आपको कई प्रकार की चाय पीने को मिलेगी। इन सभी दुकानों पर सिर्फ चाय नाश्ते की सुविधा उपलब्ध है। खाना आप बद्रीनाथ से किसी रेस्टोरेंट पे खाकर चले जो यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर है। तो अब हम यहाँ से निकल चुके हैं भीम पुल की तरफ, जो यहाँ से है लगभग 600-700 मीटर की दूरी पर। वो जो आप जगह देख रहे हैं वहाँ एक तरफ से सरस्वती नदी बह के आ रही है और दूसरी तरफ से लखनंदा नदी बह के आ रही है। इन दोनों के संगम को केशव प्रयाग बोलते हैं। भीम पुल की तरफ जाते हुए हमें रास्ते में पहले सरस्वती माँ की मूर्ति दिखाई देती है। और यह सरस्वती माँ का मंदिर है जो अभी हाल फिलहाल बंद है क्योंकि इसका निर्माण कार्य चल रहा है। जो सामने आपको एक भारी शिला दिखाई दे रही है वो है भीम पुल। जब पांडव अपने अंत समय में स्वर्ग की ओर जा रहे थे तब नदी को पार करने के लिए भीम ने भारी शिला रख दी थी जिसे भीम पुल कहते हैं। मंदिर के साथ बहती हुई निकलती है सरस्वती नदी जो लगभग 1 किलोमीटर तक दिखाई देती है। ये आगे चलकर अलकनंदा में मिलकर विलुप्त हो जाती है जिसका कारण गणेश जी द्वारा दिया गया श्राप है। सरस्वती नदी अपने पूरे वेग से बहती है जिस कारण बहुत शोर होता है और जब गणेश जी महाभारत लिख रहे थे तो उन्हें व्यास जी की बातें नहीं सुनाई दे रही थी। उन्होंने सरस्वती नदी से अपना शोर कम करने के लिए कहा परंतु उन्होंने ये बात ना मानी जिस कारण क्रोधित होकर गणेश जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि वो आगे जाके विलुप्त हो जाए। यह एकमात्र ऐसी जगह है जहां आपको थोड़ी दूर के लिए सरस्वती नदी देखने को मिलती है।
और इस कच्चे और पतले रास्ते से हम चल पड़े हैं केशव प्रयाग की ओर, जिसकी आने जाने की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। और हमारे साथ साथ बहती हुई चल रही है सरस्वती नदी। और यहाँ का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। जब ज़्यादा बरसात हो रही हो तो आप यहाँ ना आए, इसको आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में रास्ता फिसलन भरा हो जाता है, जो काफ़ी जोखिम भरा है। यह है केशव प्रयाग, जहाँ सरस्वती और अलकनंदा नदी का संगम होता है। एक तरफ से सरस्वती नदी आ रही है और दूसरी तरफ से अलकनंदा नदी आ रही है। अलकनंदा नदी में मिलने के बाद सरस्वती नदी यहीं विलुप्त हो जाती है। हमने अब सरस्वती नदी का जल भी ले लिया है, जिसको बहुत पवित्र माना गया है। इसी के साथ हमारी यात्रा यहीं समाप्त होती है। आगे आने वाली वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब